नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश में चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम के साथ साथ सुलगते सवाल भी सत्ता और विपक्ष को जला रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले होने वाले विधानसभा चुनावों के जरिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी ताकत की पुरजोर नुमाइश करने की तैयारी में हैं और दोनों ही दल मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों दलों के लिए करो या मरो का मैदान बन चुका है। एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी 5वीं पारी का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस वापसी का। राजस्थान में बीजेपी को सत्ता बदल की भरपूर उम्मीद है। दोनों राज्यों में अपनी पकड़ को धार देने के लिए, मजबूती देने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी को उतार दिया है और इन दोनों राज्यों में मुकाबला बेहद बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद बढ़ गई है। में होने की उम्मीद लगाए बैठी है। 2024 आम चुनाव से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से जुटी है। बीजेपी के लिए राजस्थान सबसे बड़ी चुनौती और राहत भी। राजस्थान के चुनावी चैलेंज के लिए खुद दिल्ली के नेता राजस्थान की धरती पर उतर चुके हैं और राहत इस बात की है, बीजेपी को हर बार की तरह उम्मीद है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा और बारी बीजेपी की आएगी। ऐसा लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी स्टेट जो लीडर्स हैं उनकी भूमिका को थोड़ी सीमित करना चाहती है और जो पार्टी हाईकमान है वो चुनाव का पूरा जो दारोमदार है वो अपने हाथों में लेना चाहती है। कुल मिलाकर अभी तक यही दिखा है। आने वाले समय में जब इनकी रणनीति बाहर आएगी, अभी तो मुझे लगता है कि उन्होंने पत्ते खोले नहीं है, तब ये समझ में आएगा कि वो किस तरह चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या उनके चुनावी मुद्दे होंगे। राजस्थान में बीजेपी के टॉप लेवल नेताओं की एंट्री ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। राजस्थान के चुनावी समीकरणों को साधने के लिए खुद पीएम मोदी ने रैलियां शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के अहम दौरे पर हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा राजस्थान दौरे के दौरान कई चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। नड्डा साल के अंत में होने वाली भीषण चुनावी लड़ाई के लिए विभिन्न स्तरों पर नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपेंगे। जयपुर के दौरे के दौरान जेपी नड्डा के पार्टी की नई कोर कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करने की खबर है। ये गहलोत नहीं, ये गृह लूट सरकार है। ये घर को लूटो और दिल्ली के आकाओं को खुश करो। हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। आजकल लाल डायरी की खूब चर्चा है। आप सबके ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से जब पाप का घड़ा भरता है तो वो इस तरीके से उजागर होता है और
भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। महिला उत्पीड़न लगभग अगर हम देखें तो 18 से 19 रेप केसेस हर दिन रिपोर्ट हो रहे हैं, लगभग 7 से 8 मर्डर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन इन सब तैयारियों के बाद भी राजस्थान में राज्य नेतृत्व को लेकर सवाल अब भी बरकरार है। तमाम दबावों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व की रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे के प्रभाव को देखते हुए नेतृत्व उन्हें एक प्रमुख भूमिका देने पर विचार तो कर रहा है, लेकिन अभी भी राजे को सीएम उम्मीदवार घोषित करने से झिझक रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान चुनाव में बीजेपी का सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली मजबूत कांग्रेस से है और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अब तक कहा है कि पार्टी राज्य में सामूहिक नेतृत्व के साथ जाएगी और विधानसभा चुनाव की लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी बीजेपी राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे के साथ दांव खेलने के मूड में है। इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आंतरिक मतभेदों से जूझ रही राजस्थान इकाई को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं राज्य की सबसे प्रमुख नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बात पर अंतिम फैसले का इंतजार कर रही हैं कि आगामी चुनावों में पार्टी का चेहरा कौन होगा। राजे ने बार बार कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव में उनकी भूमिका के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राज्य के करीबी नेता कहते रहे हैं कि राज्य का कोई दूसरा नेता लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता की बराबरी नहीं कर सकता। हालांकि खबर यह भी है कि बीजेपी के टॉप लेवल ने राज्य में किसी विशेष चेहरे को सामने लाने पर कोई फैसला नहीं किया। बीजेपी का कहना है कि राज्य में जिम्मेदारियां सौंपने का वक्त आ गया है और अगस्त के पहले सप्ताह में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सिलसिला है, वहाँ तो मुख्यमंत्री उनके कहे मुताबिक सब कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो 7 संभाग है उनमें जो विभिन्न जाति समूहों के नेता हैं वो अपना अपना शेयर चाहते हैं और अपनी अपनी हैसियत यह समझते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चाहे वो प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौर हों, चाहे वो जल मंत्री जो दिल्ली में मोदी जी की उसमें बैठे हुए हैं कैबिनेट में वो शेखावत हों, चाहे दूसरे लोग जिनका नाम कहीं भी नहीं है, लेकिन उन सब की उम्मीद ये है कि वो होंगे। और लेकिन संयोग से और इतिहास से दोनों बातों से वसुंधरा राजे एक ऐसा नाम है जिसको मोदी जी चाहते हुए भी पीछे छोड़ने में असफल रहे हैं अभी तक। राज्य में भले ही नेतृत्व परिवर्तन और वसुंधरा राजे को हटाने जैसे सवालों पर पार्टी का स्टैंड साफ ना हो, लेकिन यह भी सच है कि राजस्थान में अगली पीढ़ी का नेतृत्व तैयार करने के नाम पर आरएसएस के कई राज्य विरोधियों को सुर्खियों में लाया गया। वहीं जेपी नड्डा के दौरे ने वसुंधरा के भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान लगाया। राजस्थान के दौरे पर आते ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई टीम का गठन कर दिया। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखकर पार्टी ने वसुंधरा को सियासी मैसेज दिया है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे पहले भी नड्डा की टीम में उपाध्यक्ष थी, लेकिन तब और अब के हालात में बहुत अंतर आ गया है।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश मेघवाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बार बार ये कहते रहे कि चुनाव में पीएम मोदी ही फेस होंगे, लेकिन वसुंधरा के समर्थक इसे कटाक्ष के तौर पर लेते रहे हैं। लेकिन अब ये तय हो गया है कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहेंगी। राजनीति के जानकार बीजेपी के इस कदम को वसुंधरा राजे के लिए बड़ा झटका मानते हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। राजस्थान की जनता में बेशक वसुंधरा राजे का काफी बड़ा नाम है, लेकिन बीजेपी कैडर और आरएसएस कैडर के लोगों में और वसुंधरा के बीच में सामंजस्य पिछले कार्यकाल के दौरान कुछ ठीक नहीं रहा था। इसी कारण पिछले बार एक नारा चला था बीजेपी में कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। इसके बाद काफ़ी सीटों पे पार्टी कार्यकर्ताओं के असंतोष की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा अभी हाल ही में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी बीजेपी राज में वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया है। इन विरोध को देखते हुए वसुंधरा राजे के लीडरशिप पर संशय करना लाजमी ही है। राजस्थान से इतर मध्य प्रदेश में हालात बिल्कुल अलग हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने और लोकप्रिय चेहरे को ही चुनावी सिरमौर बनाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में पार्टी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ही चुनाव में पार्टी का चेहरा बने रहेंगे। हालांकि अभियान के नेतृत्व चौहान, राज्य इकाई के प्रमुख वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामूहिक नेतृत्व में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हाल ही में राज्य चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया गया था, जहां नड्डा राजस्थान में भाजपा की चुनावी तैयारियों की सीधे निगरानी करेंगे और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार की निगरानी करेंगे। एमपी में इस समय बीजेपी की सरकार है और सरकार के खिलाफ, सरकार के कामों के खिलाफ कमलनाथ और कांग्रेस कर्नाटक की तरह पूरा जोर लगाएंगे ताकि सरकार को हटा सके। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी जनता के बीच में काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो एमपी में बीजेपी का कैडर काफ़ी मजबूत रहा है। अभी 29 में से 28 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास है, तो ऐसे में दोनों दलों का मुकाबला काफ़ी रोचक होने वाला है और ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी 18 साल की पारी को जारी रखने के लिए बेताब है, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस और कमलनाथ से मिली चुनौती को पार्टी भूली नहीं। और यही वजह है कि 2023 चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद पीएम मोदी मैदान में उतर चुके हैं और पार्टी सीट ही नहीं बल्कि बूथ लेवल पर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है। चंद दिनों पहले ही भोपाल के बीजेपी कार्यालय में रहते हुए पीएम मोदी विधानसभा में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से जाकर मिलते थे। प्रदेश में बूथ लेवल से जीत की तैयारी में जुटी बीजेपी ने हर बूथ मजबूत अभियान के पहले चरण में बूथ समितियां गठित की हैं। समितियां बनने के बाद प्रदेश के तमाम समितियों का डिजिटलाइजेशन हुआ है। दूसरे चरण में अर्ध पन्ना प्रमुख और सभी पन्ना समितियों के गठन के बाद बूथ विजय संकल्प अभियान शुरू किया गया। बूथ लेवल पर प्रदेश के सभी 1078 वर्ग मंडल में त्रिदेव प्रशिक्षण का आयोजन किया। इसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए इन तीनों को त्रिदेव का दर्जा देकर प्रशिक्षित किया गया। पन्ना समिति से प्रदेश अध्यक्ष तक हर कार्यकर्ता डिजिटलाइज है और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और कार्यक्रम का ब्यौरा ऐप के जरिए डिजिटली रिपोर्ट होता है। मन की बात कार्यक्रम का आयोजन के मामले में मध्य प्रदेश आगे रहता है, जिसे हर बूथ पर सुना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों में से 90% बूथ समितियां डिजिटलाइज हो चुकी हैं। जानकारों का मानना है कि कर्नाटक चुनाव में करारी हार बीजेपी के लिए अहम सबक है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत ताकतवर और लोकप्रिय क्षेत्रीय नेताओं की है, जिनके बिना हिंदुत्व और ध्रुवीकरण का मुद्दा और यहां तक कि पीएम मोदी की लोकप्रियता भी राज्य चुनाव जीतने के लिए पूरी नहीं पड़ सकती है।
हाल के दिनों में राजनीतिक चर्चाओं से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नेतृत्व के मुद्दों पर गंभीरता से पुनर्विचार कर रही है। राज्य के चुनावों को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही भारतीय जनता पार्टी किसी भी एंगल से कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, लेकिन डगर अभी लंबी है और जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आती जाएंगी, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों में कई नई और चौंकाने वाली बातें भी सामने आने की पूरी गुंजाइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़